नाजरीन, डॉक्टर शाजिया खालिद सुई एल फील्ड में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थी। एल फील्ड और रिहायशी कॉलोनियों की हिफाजत की जिम्मेदारी डिफेंस सर्विसेज गार्ड या DSG के सुपुर्द थी। नाजरीन, मुबैना तौर पर DSG के कैप्टन हमाद ने एक रात ज़बरदस्ती उनके कमरे में दाखिल होकर उन्हें ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान DSG के गार्ड्स बहर पहरा देते रहे। सुबह डॉक्टर शाजिया ने जब इंतजामिया को इस वाक़े की इतला दी तो नाजरीन उन्हें मशवरा दिया गया कि वो अपनी ज़बान बंद रखें वरना उन्हीं की बदनामी होगी। जब उन्होंने अपने अहल खाना से रब्ता करने पर इसरार किया तो उन्हें 3 दिन तक खूब आवर दवाइयाँ देकर बेहोश रखा गया और इसी बेहोशी में उन्हें कराची के एक दिमागी अमराज के अदारे में मुंतकिल कर दिया गया। मकसद उन्हें ज़हनी मरीज करार देना था। यहीं से वो बामुश्किल अपने शोहर से रब्ता करने में कामयाब हुई जो उन दिनों लीबिया मुकीम थे। इस दौरान सुई फील्ड के मुलाजमीन ने ये खबर बहर फैला दी। बलोचों के यहाँ अपने इलाके में काम करने वाली खवातीन को पूरे कबीले की आबरू समझा जाता है। डॉक्टर शाजिया का तो आबाई इलाका भी सुई था। बुगटी कबैल में शदीद अश्ताल फैल गया। मुसल्लह कबैलों ने एल फील्ड और DSGs पर हमले करने की कोशिश की। एक फौजी कन्वाय पर रॉकेट फायर किए गए। नवाब अकबर बुगटी जहां एक जानिब अपने कबीले को समझाते और बुझाते रहे, वहीं उन्होंने हुकूमत से इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। नाजरीन, इस दौरान डॉक्टर शाजिया और उनके शोहर कराची में लगभग 2 माह अमलन हाउस अरेस्ट में रहे। जनरल मुशर्रफ PTV पर नमूदार हुआ और बगैर तहकीकात के कैप्टन हमाद को मासूम करार दे डाला। इस मुतकबराना रवैये ने सूरत हाल मजीद ख़राब की। ऊपर से बलोचिस्तान की मकामी इंतज़ामिया मुतज़ाद और मन घड़त इंकशाफ करती रही। एक बार कहा गया कि तशद्दुद हुआ, ज़्यादती नहीं। फिर कहा गया कि ज़्यादती हुई है, मगर करने वाले बुगटी कबीले के एक क्लर्क हैं। डॉक्टर शाजिया का उस रात का लिबास, उनके कमरे में टूटा हुआ टेलीफोन जिसके साथ मुजरिम उन पर तशद्दुद करता रहा था और कमरे में मजम्मत की तमाम निशानियां ख़त्म कर दी गई। रियासत का मनपसंद हरबा आजमाया गया, यानी अखबारात में एक गलीज़ और घटिया मुहिम चलाई गई जिसके मुताबिक डॉक्टर शाजिया का अपना किरदार ठीक नहीं था। डॉक्टर शाजिया ने मायूस होकर ख़ुदकशी की कोशिश की। इस दौरान उन पर दबाव डाला गया कि वो मुल्क छोड़ दें जहां उनकी जान को ख़तरा है। झांसा ये दिया गया कि आप फौरी बरतानिया चली जाएं, वहां से हुकूमत आपको कनाडा शिफ्ट करवा देगी। मगर एक बार वो मुल्क से निकल गई तो उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। नाजरीन, दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन रेप को पैसा कमाने और गैर मुल्की नेशनैलिटी हासिल करने का ज़रिया समझती हैं। 2 दिन बाद वो इस बयान से मुकर गया। मगर नाजरीन, वाशिंगटन पोस्ट के पास इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। यूं एक बेशर्म और जलील इंसान ने एक जूनियर ऑफिसर्स की खातिर अपने पूरे इदारे की नेक नामी और इज्जत दांव पर लगा दी। मुशर्रफ और बाज़ लोकल कमांडर्स का ये ख्याल था कि सिर्फ 3 सरदारों खैर बख्श मर्री, अताउल्ला मैंगल और नवाब अकबर भुट्टी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो सूरत हाल नॉर्मल हो सकती है। नाजरीन, 2005 के आगाज़ में यहीं 50 बरस पुराना मुर्दा कलेशी दराया गया। सारे मसाइल की जड़ 2-3 बलोच सरदार हैं। पिछली हुकूमतें उनसे मुज़ाकरात करती, उनकी बात मानती रही हैं। मेरी हुकूमत रियासत की रट मनवा कर रहेगी। नवाब अकबर बुगटी ने मुज़ाकरात की पेशकश पर जनवरी 2005 में कहा कि ये कैसे हो सकता है कि फ़ौजी ऑपरेशन और मुज़ाकरात साथ साथ चलें। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो ताकत का इस्तेमाल तर्क करना होगा। नाज़रीन, नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे नवाब जमील बुगटी अपने घर पर मौजूद थे। उन पर बमबारी की गई। अकबर बुगटी, शायद और जमील बुगटी बामुश्किल जान बचा पाए। 66 हिंदू खवातीन, मर्द और बच्चे इस बमबारी की जद में आकर जाँ बाक हुए। बलोच रवायत से नावाकिफ़ क़ारीन को बताता चलूँ कि किसी भी बलोच कबीले की हदूद में रहने वाले किसी अक़लीती बिरादरी के अफराद इस कबीले की मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझे जाते हैं और नवाब अकबर बुगटी ने डेरा बुगटी के तमाम हिंदू को अपनी ज़ाती डेरे पर रिहाइश गह दे रखी थी। नवाब जमील बुगटी ने बाद में बताया कि वो ये भूल न पाएंगे कि जो घर हिंदू भाइयों की पनाहगाह था वहीं उनके लिए मौत का फंदा साबित हुआ।